नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेड विद ट्रेंड में। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट से लाखों रुपए कैसे कमाते हैं? क्या स्टॉक मार्केट सिर्फ अमीर लोगों के लिए है? क्या स्टॉक मार्केट जुआ है या पैसा बनाने का कोई तरीका? अगर आप बिल्कुल बिगिनर है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के बाद में आपको समझ में आएगा कि स्टॉक मार्केट क्या है, कंपनियां शेयर क्यों बेचती है, लोग शेयर खरीद के पैसा कैसे कमाते हैं। तो स्टॉक मार्केट एक्चुअली एक जगह होती है जहाँ कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। लेकिन शेयर्स होते क्या है कि मान लीजिए आप कोई दुकान चलाते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, तो स्टार्टिंग के अंदर उस बिजनेस की 100% ओनरशिप यानी कि जो भी उसमें पैसा लगाया है वो आपने लगाया है। अब उस बिजनेस को आपको ग्रो करना है और ब्रांचेस भी आपको खोलनी है, तो आपको कैपिटल की जरूरत होती है, पैसों की जरूरत होती है। तो पैसे लेने के फिर दो ही तरीके होते हैं आपके पास। या तो आप बैंक से लोन ले लें या फिर अपने बिजनेस का कुछ हिस्सा लोगों को बेच दें। तो अपने बिजनेस का जो कुछ हिस्सा अपन लोगों को बेचते हैं उसे शेयर कहते हैं कि अपन ने अपने बिजनेस का इतना परसेंट हिस्सा लोगों को दे दिया। अब कंपनीज जो होती है उनको जैसे पैसा चाहिए तो वो क्या करते हैं कि फंड रेज करते हैं। फंड रेज करेंगे तो अब या तो फंड लेने के दो ही तरीके हैं, या तो बैंक से ले लें या फिर फंड रेज कर लें, लोगों के थ्रू ले लें। अब फंड रेज करने के लिए ऐसे नहीं है कि कंपनी किसी को भी फंड रेज करके ऐसे ही पैसे ले लेगी। यदि कंपनी को पैसे चाहिए तो वो क्या करेगी, आईपीओ को लॉन्च करेगी। आईपीओ के थ्रू वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगी। अब वो जब कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगी तो फिर उस कंपनी के शेयर लोग खरीदेंगे, शेयर खरीदेंगे तो कंपनी के पास कैपिटल मिल जाएगा। इसमें ये होता है कि बैंक से लोन लेने पे तो बैंक को लोन देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे जो शेयर खरीद लेते हैं लोग बाग तो उससे उन कंपनी के पास कैपिटल आ जाएगा। अब वो जो पैसा आएगा उसको वो कंपनी यूज कर सकती है। अब उसमें बस यही होगा कि यदि कंपनी ने शेयर लिस्ट करे हैं तो जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो जिन्होंने पैसा लगाया उनको भी प्रॉफिट होगा, और यदि कंपनी को लॉस होगा तो जिन्होंने पैसा लगाया उनको भी लॉस होगा। ठीक है। मान लीजिए कोई एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड करके, वो उसको 10 करोड़ रुपए चाहिए, तो 10 करोड़ रुपए चाहिए तो वो 10 लाख शेयर जो मतलब जारी कर देगी। ठीक है। अब एक शेयर की कीमत 100 रुपए रखते हैं तो 10 लाख शेयर की कीमत 100 रुपए के हिसाब से 10 करोड़ रुपए हो गई। ठीक है। अब वो 10 करोड़ रुपए के यानी कि 10 लाख शेयर उसने लिस्ट कर दिए स्टॉक मार्केट में। अब लोग बाग उसको कोई 100 शेयर खरीदेगा, कोई 1000 शेयर खरीदेगा, ऐसे खरीद के वो कैपिटल उस कंपनी के पास पहुंच जाता है। अब जब उस कंपनी का प्रोडक्ट यदि अच्छा होगा या फिर उस कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो अच्छी बढ़ती जा रही है, कंपनी अच्छी ग्रोथ करती जा रही है, तो उसके स्टॉक की डिमांड बढ़ती जाएगी। और जब भी किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसकी प्राइस बढ़ती है। ठीक है। अब यदि उस कंपनी के स्टॉक की डिमांड बढ़ती जाएगी तो वो प्राइस बढ़ता जाएगा उस स्टॉक का। तो 100 रुपए में जैसे उसने इनिशियल लिस्टिंग की थी तो डिमांड बढ़ रही है तो वो 200 रुपए हो गई। तो यदि जिसने 100 रुपए पे लिया और वो 200 रुपए पे चली गई तो उसको 100 रुपए पर स्टॉक के हिसाब से प्रॉफिट हो गया। और यदि वहां पे यदि की मतलब प्राइस जो अप एंड डाउन होता है वो भी इसी तरीके से होता है कि यदि शेयर की डिमांड बढ़ती जाती है तो प्राइस भी बढ़ती जाती है। और यदि वहां पे शेयर की डिमांड मतलब नहीं बढ़ने का रीजन होता है कि जैसे क्वार्टरली कोई रिजल्ट है वो खराब आ गया, या प्रोडक्ट लोगों को पसंद नहीं आ रहा, या सप्लाई ज्यादा हो गई, जो प्राइस थी वो ज्यादा ही ओवर वैल्यूड हो, कंपनी की वैल्यूएशन कम रह गई लेकिन प्राइस ओवर वैल्यूड हो गए, तो वहां पे लोग अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो वहां से सप्लाई जैसे ज्यादा आ गई, कम प्राइस कम भी होने के चांस होते हैं, तो वहां पे लॉस होने के चांस होते हैं। तो जब भी डिमांड आएगी तो शेयर की प्राइस बढ़ेगी, और जब सप्लाई आएगी तो शेयर की प्राइस नीचे जाएगी। और ये हर सेकंड या अपन बोले कि हर मिनट ये मार्केट में जब कैंडल्स बनती है तो उसमें यही होता रहता है कि जब डिमांड आती है तो अपनी ग्रीन कैंडल बनती रहती है, जब सप्लाई आती है तो रेड कैंडल बनती रहती है। तो ग्रीन और रेड कैंडल में यही होता रहता है। अब स्टॉक मार्केट को कई लोग बोलते हैं कि जुआ है। स्टॉक मार्केट नहीं, यदि आप कोई सा भी बिजनेस देख लो, उस बिजनेस की आपको यदि नॉलेज ही नहीं होगी तो वो आपके लिए जुआ ही होगा। कोई फॉर एग्जाम्पल की कोई फर्नीचर का दुकान का ही देख लो कि आप कोई फर्नीचर की दुकान खोलना चाहते हैं। अब आपको फर्नीचर की कोई नॉलेज नहीं है कि टेबल चेयर कैसे बनती है, कैसे बेड बनता है, कहाँ से इसका मटेरियल खरीदते हैं, और मटेरियल खरीदने के बाद में यदि आपने प्रोडक्ट बना भी लिया तो उस प्रोडक्ट को कहाँ बेचना है, ये सारी नॉलेज आपको नहीं है, तो आप यदि वो दुकान खोलने भी जाएंगे, वो फर्नीचर का बिजनेस करने भी जाएंगे तो भी आपको लॉस होने वाला है। ठीक है। तो ये से ही यहाँ पर है, यदि आपको स्टॉक मार्केट में पता ही नहीं है कि कैसे क्या होता है, कैसे ट्रेडिंग होती है, कैसे इन्वेस्टिंग होती है, कैसे रिस्क मैनेजमेंट होता है, कैसे मार्केट की एनालिसिस करते हैं,
कैसे स्टॉक्स की एनालिसिस करते हैं, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, ये प्रॉपर नॉलेज आपको नहीं होगी तो ये भी आपके लिए। तो आज अपन ने सीखा कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, कंपनी शेयर क्यों बेचती है, इन्वेस्टर शेयर्स क्यों खरीदते हैं, शेयर प्राइस ऊपर नीचे कैसे होता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि शेयर क्या होता है, शेयर होल्डर कैसे बनते हैं, स्टॉक मार्केट को बिल्कुल बेसिक से यदि आप सीखना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहिए। मैं नेक्स्ट वीडियोस इसमें डालता रहूंगा। धन्यवाद।